अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर साल हज के दौरान मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी करते और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्ची कहानी और विजडम क्या है। हजारों सालों पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास नबी और पैगंबर थे, जिनको अब्राहम इब्राहिम के नाम से जाना जाता है और ये इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हारे नजदीक जो सबसे अजीज और प्यारी चीज हो आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो सोच में पड़ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि नबियों के ख्वाब झूठे नहीं होते और ये अल्लाह का हुक्म हो सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उस समय बहुत सारे ऊँट थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखने के बाद 100 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। लेकिन अगले दिन जब वो सोए तो उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। तो अगली सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत वफादार बंदे थे, इसीलिए उनके दिल में सवाल आया, क्या यही वो चीज है जिसका अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया था। फिर एक रात जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो फिर से यही पाक ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज और महबूब चीज की कुर्बानी दो। अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और सोच में पड़ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैंने 2 दिन में 200 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी यह कुर्बानी को कबूल नहीं किया? तो फिर आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ने कहा था अपनी सबसे अजीज और महबूब चीज को मेरे राह में कुर्बान करो, तो फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में मेरे लिए मेरा सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। उसका मतलब ऊंट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। आपको बता दे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 46 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उनको बेहद प्यारे थे क्यों बढ़ती उम्र में उन्हें ये बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मिला था। उनकी यही बेटे से उनकी नस्ल चलने वाली थी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये इकलौती औलाद थी जिसकी मोहब्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बेहद करीब थी। मगर यहाँ अल्लाह ताला का हुक्म था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे पीछे नहीं हट सकते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये मजबूत इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दिए हुक्म को पूरा करने से कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का पक्का इरादा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये इरादा करने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला और कहा, ए मेरे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और अच्छे साफ साथ कपड़ पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें एक दावत में लेकर जाऊंगा। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज्यादा अपने साथ नहीं ले जाते थे, लेकिन से ही इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि उनके अब्बा जान उन्हें कहीं दावत पे लेकर जाएंगे तो उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए अपनी अम्मा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अम्मी, आप मुझे अच्छे से गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़े फैला दीजिए। आज अब्बा जान मुझको एक दावत पे लेकर जाएंगे, मुझे जल्दी से तैयार कर दो मुझसे। और सब्र नहीं हो रहा है। तब बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या सच में तुम्हारे अब्बाजान तुम्हें किसी दावत पे लेकर जाएंगे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी अम्मी, आप उनसे पूछ कर देखिए। इसके बाद बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ओ मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप हमारे बेटे को किसी दावत पे लेकर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हाजरा, तुमने जो सुन वो बिल्कुल सच है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे बेटे इस्माइल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़े पहनाकर सजा दो, मैं उसे दावत पे लेकर जाऊंगा। प्यारे नाजरीन, अब यह आपको बता दे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह नबी थे, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बीवी से झूठ बोल रहे थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह कोई भी झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचे तो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही और सच है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि वह इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहे थे। इसके बाद बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गुस्ल करवाकर कीमती कपड़े पहनाए। फिर अपने शौहर के हवाले करने से पहले अपने शौहर से कहा कि इस्माइल को मैंने बचपन से अब तक पाला है, लेकिन कभी भी उसको अपनी आंखों से दूर नहीं किया, और आप जब उसको लेकर जा रहे हैं
तो खुदा के वास्ते उस पर रहम कीजिएगा। जब तक आप दोनों लौटकर नहीं आ जाते तब तक मैं बेचैन रहूंगी और आपकी राह तकती रहूंगी। बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब न दे सके। उनके दिल में तूफान चल रहा था और वो बीवी हाजरा से कुछ कहने की ताकत नहीं रखते थे। उनकी आंखों में आंसू आने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के तसव्वुर में उन आंसुओं को रोक लिया। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना के पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब शैतान इब्लिस ने ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने प्यार बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं, तो यह बात शैतान को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं खुद अल्लाह की रहमत से दूर हूँ और जहन्नमियों में से हूँ, और अब अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार बंदे बन जाए तो ये शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई अमल पूरा करने से रोकने की कोशिश करने लगा। शैतान एक इंसान की शक्ल में सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे चल रहे थे, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं थे। इसीलिए शैतान ने इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, ए इब्राहिम, तुम ये क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा इकलौता बेटा है और ये तुम्हें कितने सालों तक दुआएं करने के बाद मिला है, और यही तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा। अल्लाह कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है और शैतान उन्हें अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से रोक रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से कांकरियां उठाई और जोर से शैतान को मारी और फरमाया, दूर हो जाए ए मरदूद, मेरा रब मुझे हुक्म दे और मैं उसको पूरा करूंगा। ये जगह आज भी है और इस जगह को जमराह अलूला कहा जाता है। जो लोग हज पर जाते हैं वो आज भी शैतान को कंकरी मारते हैं और ये हज के अहम कामों में से एक है। शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने में नाकामयाब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीधा एक नेक इंसान की शक्ल में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने कहा, ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों? वो तो मेरे बेटे को एक दावत पे लेके गई है। इस पर शैतान हंसने लगा और कहा, औरतें कितनी सीधी होती हैं, उन्हें किसी भी धोखे में फुसलाया जा सकता है। शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर तुम्हें धोखा दिया है। बीवी हाजरा उस नेक शक्ल में आने वाले वसवसे को समझ गई और उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं है कि मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं? मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती। सच सच बताओ, कौन हो तुम और मेरे शौहर के बारे में मेरे सामने झूठी बातें क्यों करे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। शैतान ने कहा, ए हाजरा, अभी तो तुम गुस्से में हो, लेकिन जब तुम देखोगी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बेटे को सच में कुर्बान कर दिया, तब तुम्हारा गुस्सा कहाँ रहेगा? यह सुनकर बीवी हाजरा नाराज हो गई और शैतान से कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहत हो, मुझे खुलकर बताओ। शैतान ने कहा कि मैं तुम्हारे पास बस यही कहने आया हूँ। बीवी हाजरा ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या हुक्मत है कि एक बाप अपने मासूम बेटे को ज़िबह कर दे। शैतान ने कहा कि ओ हाजरा, इब्राहिम बेवजह इस्माइल को ज़िबह करने नहीं ले जा रहे, बल्कि उनको ऐसा करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, और इब्राहिम तुम्हारे बेट को ज़िबह करने के लिए मिना पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। जल्दी करो, अभी भी वक्त है। तुम अपने बेटे को इब्राहिम के हाथों से बचा लो, वरना इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर देंगे। इस पर बीवी हाजरा ने फरमाया, अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीब की बात है। ये तो मेरे एक बेटा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी दिए होते तो मैं अल्लाह के हुक्म को मानते हुए खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। बीवी हाजरा उसी वक्त समझ गई कि यह शैतान है और मुझे गुमराह करने आया है। उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी और बिस्मिल्लाह पढ़ा और कहा, ए इब्लिस, दूर हो जा, मेरे आंखों के सामने से चला जा यहाँ से। और बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने भी कंकरी उठाई और शैतान को मारकर वहां से भगा दिया। इस जगह को जमराह अलवस्था कहा जाता है। शैतान जब बीवी हाजरा को बहकाने में नाकामयाब हो गया तो उसने सोचा कि अब मैं उस बच्चे इस्माइल को आजमाऊंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थोड़ी सी दूर पर थे। शैतान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इशारा करके बुलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थोड़ी दूर ले गया और कहा, ओ बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों मेरे अब्बा मुझे एक दावत पे लेके जा रहे हैं? शैतान ने कहा, वो मिना पहाड़ पे ले जाके तुम्हें ज़िबाह कर देंगे। शैतान ने कहा, ओ इस्माइल, तुम्हारे अब्बा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला उसमें क्या हिकमत है कि मेरे अब्बा जान अपने इकलौते बेटे को ज़िबाह कर दे? शैतान ने कहा, ओ इस्माइल,
तुम्हारे अब्बा तुम्हें बिना वजह ज़िबाह नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है, और तुम्हारे अब्बा तुम्हें दावत के नाम पर तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे चुना है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुश नसीब की बात और इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम इब्लिस हो। ए इब्लिस जनलो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना है तो ये तो मेरी एक जान है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हजारों जान भी देता तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर हर बार कुर्बान हो जाता। ए इब्लिस जनलो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना है तो ये तो मेरी एक जान है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हजारों जान भी देता तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर हर बार कुर्बान हो जाता। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी शैतान को पत्थर मारना शुरू कर दिया, और इस जगह को जमराह अल-अक़बा कहा जाता है, और इसको रमी जमरात भी कहा जाता है। और यही वजह है कि हज करने वाले आज भी शैतान को पत्थर मारते हैं, और यह हज के अहम कामों में से एक है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना के मैदान में पहुंचे और अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पहले अपने बेटे से मशवरा करना चाहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा, ए मेरे बेटे इस्माइल, मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अब बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, अपने ने जो इरादा किया है उसको ही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सोचिए, एक 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह जवाब सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह करने से पहले मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लिए, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आप मेरा चेहरा देखकर कहीं रुक ना जाए और आपको मुझ पर रहम ना आ जाए और आप यह करने से मुकर ना जाए। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में कोई रुकावट आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से एक बात कही कि अब्बा जान, ज़िबाह बाद मेरे खून से सना हुआ कपड़ा जब आप घर वापस जाएं तो मेरी अम्मी जान को दे दीजिएगा और उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि इस कुर्बानी की वजह से हमें जन्नत में साथ रहने का मौका मिल सकता है, और यह भी कहिएगा कि वो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए अल्लाह के इस हुक्म पर राजी हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे और मेरे लिए किसी तरह का गम वगैरह न करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की यह अल्फाज सुनकर बहुत मुतासिर हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रस्सी निकाली और अपनी बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए जमीन पर लिटा दिया और अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में छुरी लेकर खड़े हो गए। उनके सामने उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल, जिसको वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें अल्लाह की हुक्म को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूबा यह मंजर को देखकर जमीन व आसमान के सारे फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। बस जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्द पर छुरी चलाने चले थे, इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी खबरदार, अगर तूने इस्माइल का एक बाल भी कटा तो मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाई, मगर छुरी पहले ही अल्लाह के हुक्म को सुन चुकी थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल को भी नहीं कटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी ताकत से छुरी चला रहे थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कहा, ए अब्बा जान, शायद आप मुझसे मोहब्बत की वजह से छुरी जोर से नहीं चला पा रहे हैं। अब्बा जान, आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए, अगर हमने अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया तो हमें जवाब देना होगा। अपने बेटे ये बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जोर से छुरी चलाई। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जगह उसको रख दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से जन्नत से एक दुम्बा लेकर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि यह वही दुम्बा है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी लिए था। अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया और उनकी जगह यह जन्नती दुम्बा रख दिया। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से छुरी चलाई और वहीं उस दुम्बे की कुर्बानी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब यह आपको बता दे कि अल्लाह जालिम बादशाह नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते थे कि इब्राहिम का यह इकलौता बेटे है, इसीलिए अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख दिया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नीयत देखी और उनकी कुर्बानी कबूल की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि एक जानवर ज़िबा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की, वो अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सके। तब आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहिम, हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग क़यामत तक याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। यह सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, हमको भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तरह तेरी राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। हमें ईमान वाला और सब्र करने वाला और तेरे हुक्म की पैरवी करने वाला बना। अमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।